दोस्तों अगर आप भी इंडियन नेवी अग्निवीर AMR SSR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है रक्षक ऐप पर। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और चेक कीजिए। यहां पर सबसे पहले जाकर आप साइन अप कीजिए, साइन अप करने के बाद डेमो मॉक लगाइए और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आती है तो आप जरूर परचेज कीजिए। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये इंडियन नेवी एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार की गई है और ये बहुत ही बेस्ट लेवल की टेस्ट सीरीज है। यहां पर अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप 349 रुपीज में ही परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरा कोड ABStudy50 यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आप 175 रुपीज में परचेज कर पाएंगे। तो इंडियन नेवी AMR SSR को अगर क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में या आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने वाली है। तो जाइए डिस्क्रिप्शन के द्वारा डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज का डेमो लगाइए, अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप ले लेते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करना ना भूलें इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है, ताकि मैं आप लोगों को लास्ट टाइम पर महा PDF प्रोवाइड कर सकूं फ्री में। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे उन सभी को फ्री में ये महा PDF दी जाएगी एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले। जाइए फायदा उठाइए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 76 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटी? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम और भांगड़ा। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये एक क्या है? ये एक देव नृत्य है, याद रखिएगा क्या है? एक देव नृत्य है कुचिपुड़ी। ओके, अगला सवाल हम लोग देखते हैं दूसरा यानी 77 नंबर, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया? भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मणिपुरी। ये जो नृत्य है यानी मणिपुरी जो नृत्य है, इसका जो उद्गम हुआ है ये पूर्वी भारत से हुआ है, याद रखिएगा। अगला सवाल, आछन महाराज का क्षेत्र है। द एरिया ऑफ आछन महाराज इज नृत्य, पेंटिंग, लेखनवाद और संगीत। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नृत्य। नृत्य जो है ये आछन महाराज का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। किससे? नृत्य से यानी कि डांस से, याद रखिएगा। अगला सवाल, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? बिंबावती देवी इज वेल नोन फॉर विच टाइप ऑफ डांस? भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और ओडिसी। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मणिपुरी। मणिपुरी जो डांस होता है इसी शैली के लिए बिंबावती देवी जो है ये सुविख्यात हैं। बिंबावती देवी इज वेल नोन फॉर मणिपुरी टाइप ऑफ डांस। किसके लिए? मणिपुरी के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली इज द प्रोडोमिनेंट फोक आर्ट स्टाइल ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केरल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र। ये जो रंगोली है ये महाराष्ट्र की एक प्रमुख लोक कला शैली है। क्या है? प्रमुख लोक कला शैली है। एक और चीज गाइस, कभी कभी ऑप्शन में राजस्थान दे देगा और बाकी सारे स्टेट्स दे देगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, तो उस टाइम पे आप राजस्थान कर देना। ओके, अगला सवाल, कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। फ्रिजन रिलीजियस फोक डांस इज रिलेटेड टू पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु से। ये जो कारागार है, कारागार लोक नृत्य, ये संबंधित किससे है? ये संबंधित है तमिलनाडु से, याद रखिएगा तमिलनाडु से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा 82 नंबर, बस्तर में दंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? On which festival is the Dandari dance held in Bastar? होली, गांवा, नवाखानी और दिवाली। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि होली। होली जो है, होली फेस्टिवल पे बस्तर में डंडारी नृत्य जो है ये आयोजित किया जाता है, आयोजित होता है। ऑन होली फेस्टिवल इज द डंडारी डांस हेल्ड इन बस्तर। ओके गाइज, याद रखिएगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस डांस ऑफ शेखावती? गीदड़, थेर, घूमर और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गीदड़। शेखावती के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गीदड़ है। गीदड़ इज द नेम ऑफ द फेमस डांस ऑफ शेखावती। गाइज ये जो जितने भी नाम आप देख रहे हैं, गीदड़, थेर, घूमर का तो आपने नाम जरूर सुना होगा, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें है ये, तो घूमर, ये सभी डांस का नाम है। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार डांस? तो गाइज वार डांस भी है, तो वो कौन सा है? भांगड़ा, मेघालय का बंबू नृत्य, कथकली और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय का जो ये बंबू डांस है, बंबू नृत्य है, ये एक युद्ध संबंधी नृत्य है, यानी कि द बंबू डांस ऑफ मेघालय इज अ वार डांस। याद रखिएगा गाइज, यहां पे जितने भी नेवी, एएमआर, एसएसआर और डबल ए के स्टूडेंट्स होंगे उनको बता देता हूं, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आप समझ लो, अगर आप इसको कर लेते हो तो आपका 1 नंबर रिजर्व हो गया, आपने अपना 1 नंबर कंफर्म कर लिया है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है कि बंबू नृत्य जो है ये कहां का नृत्य है, तो आप याद रखिएगा ये मेघालय का है। अगला सवाल, इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना इज द जापानीज फॉर्म ऑफ युद्ध कला का, फूलों की सजावट का, आधुनिक चित्रकारी का और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी फूलों की सजावट। फूलों की सजावट का ये जो है, ये इकेबाना एक जापानी रूप है। क्या है? एक जापानी रूप है फूलों की सजावट का। इकेबाना इज द जापानीज फॉर्म ऑफ फ्लावर्स डेकोरेशन। याद रखिएगा गाइज, एक बार फिर से एएमआर, एसएसआर और डबल ए के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे इस सवाल को भी याद रखना, ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, ये कंफर्म होने वाले क्वेश्चन है, यानी ये आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? बंबू डांस इज फेमस इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? आ गया ना क्वेश्चन यहाँ पे, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय। मेघालय में बंबू डांस जो है प्रसिद्ध है। बंबू डांस जो है ये एक वार डांस है, यानी कि ये एक युद्ध वाला नृत्य है, युद्ध नृत्य। बंबू डांस इज अ वॉर डांस विच इज फेमस इन मेघालय। याद रखिएगा, मेघालय और मिजोरम जहां ऑप्शन में आते हैं वहीं पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और लास्ट में हम मिजोरम पे क्लिक कर देते हैं, ना कि मेघालय पे, और यहीं पे आपकी गलती हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक की लोक रंग भूमि है। व्हाट इज द फोक थिएटर ऑफ कर्नाटका? यक्षगान, भवाई, भगवत मेला और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यक्षगान। यक्षगान जो है ये कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। यक्षगान इज द फोक थिएटर ऑफ कर्नाटका। याद रखिएगा गाइज, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। अगला सवाल हमारा है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला इज द मेन फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड, अवध, वृषभूमि और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये वृषभूमि की एक प्रमुख लोक नृत्य है। कौन सी? चरकुला। चरकुला इज द मेन फोक डांस ऑफ वृषभूमि। याद रखिएगा कहां की है? वृषभूमि की है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तमाशा म्यूजिक इज अ फेमस फोक फॉर्म ऑफ ड्रामा एंड इट इज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। तमाशा जो है ये एक संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और ये जो है ये संबंधित है महाराष्ट्र से। तमाशा म्यूजिक इज अ फेमस फोक फॉर्म ऑफ ड्रामा एंड इट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर सिंगिंग स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इन प्रेजेंट डे? ख्याल, ठुमरी, टप्पा और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, यानी ये ख्याल जो है, ख्याल ये जो है ये वर्तमान में यानी प्रेजेंट में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। ख्याल इज द मोस्ट पॉपुलर सिंगिंग स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक इन प्रेजेंट डे और प्रेजेंट टाइम, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। 91 नंबर, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक? पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल, त्यागराज और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पुरंदरदास। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का पितामह बोला जाता है। पितामह, पितामह का नाम सुना होगा, महाभारत में आपने सुना है ना, भीष्म पितामह, तो वहीं पितामह बोला जाता है पुरंदरदास को। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है? वेयर इज क्लासिकल म्यूजिक डिराइव्ड फ्रॉम? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। गाइस हमारे 4 वेद हैं और ये आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है चारों। याद रखिएगा, ये चीज याद रख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि महत्वपूर्ण है। अगर कहीं एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे वेद कितने हैं, तो 4 हैं। अगर चारों के नाम भी आ जाए ऑप्शन में तो आप इजीली टिक कर देंगे, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो सवाल है इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शास्त्रीय संगीत जो है यानी क्लासिकल म्यूजिक जो है ये सामवेद से लिया गया है। याद रखिएगा, सामवेद से लिया गया है जितना भी क्लासिकल म्यूजिक आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ गजल्स? उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, उमर खय्याम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है इन्हें गजलों का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो इज कॉल्ड द फादर ऑफ गजल्स। गाइज मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कल आप लोगों से, एक राजा राम मोहन राय को रिलेटेड था और भी सवाल थे, उसके सही जवाब आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं। काफी सारे लोगों के कमेंट आए थे, मैंने देखा, काफी अच्छी चीज है कि आप लोग कमेंट करके बताते हैं और आप लोग इतने एक्टिव हैं अभी, जो कि वैकेंसी भी नहीं आई है, तो ये देख करके काफी अच्छा लगा मुझे। और एक और चीज, अभी आप लोगों से ये सवाल पूछने जा रहा हूं मैं कि अमीर खुसरो का रियल नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग देश किस प्रहर गाया जाता है? विच प्रहर इज संग राग देश? प्रातः काल में, मध्य काल में, रात्रि के प्रथम प्रहर में और रात्रि के द्वितीय प्रहर में। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रात्रि के द्वितीय प्रहर में। यानी कि राग देश जो है ये रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है। राग देश इज संग इन द सेकेंड आवर ऑफ नाइट। प्रहर किसे बोलते हैं? प्रहर जो घंटा होता है, घंटे को प्रहर बोलते हैं। तो जो दूसरा घंटा होता है रात्रि का, यानी हमारी नाइट का, उसे हम उसी में राग देश गाया जाता है। अगला सवाल, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। तो एक चीज बता दूं आपको गाइस, जो राग हैं ये भी टाइम पे गाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि कभी भी गा दिया। व्हाट इज द रागा दैट गोज इन द मॉर्निंग और संग इन द मॉर्निंग? टोडी, दरबारी, भोपाली और भीम पलासी। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दरबारी। दरबारी जो है ये राग प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहां की गई? वेयर इज द थ्योरी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक डिस्क्राइब्ड? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो यहां पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शास्त्रीय संगीत जो है, क्लासिकल म्यूजिक जो है, ये इसकी जो विवेचना की गई है सिद्धांत की, वो भी सामवेद में ही की गई है। पूरा शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, द थ्योरी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक डिस्क्राइब्ड फ्रॉम सामवेदा। अगला सवाल, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? व्हाट इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ पंडित भीमसेन जोशी? शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता और शास्त्रीय संगीत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी शास्त्रीय संगीत। ये जितने भी सवाल है शास्त्रीय संगीत का मैं करवा रहा हूं आप लोगों को। गाइज एक चीज बता दूं, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम आपका हो। तो पंडित भीमसेन जोशी का क्रियाकलाप क्षेत्र शास्त्रीय संगीत है। क्लासिकल म्यूजिक इज द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ पंडित भीमसेन जोशी। याद रखिएगा। आगे,
प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है? विच इज द ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी सिंगिंग स्टाइल? गजल, ध्रुपद, ठुमरी और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुपद। ध्रुपद जो है ये गायन शैली है और ये प्राचीन है, प्राचीनतम है, यानी कि ओल्डेस्ट है। ध्रुपद इज द ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी सिंगिंग स्टाइल। याद रखिएगा, इसमें से तो कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी आप लोगों को, मुझे भी कुछ पता नहीं है, ये जो म्यूजिक को जानते होंगे उन्हें पता होगी। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? फेमस ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी इज रिलेटेड टू बनारस घराने से, लखनऊ घराने से, जयपुर घराने से और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बनारस घराने से। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध फेमस बनारस घराने से है। फेमस ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी इज रिलेटेड टू बनारस घराना। गाइस ये घराना होते थे, पहले ये होते थे, उस टाइम पे ये घराना होता था कि ये इस घराने से है, ये गायक इस घराने से है, ऐसा होता था। तो बनारस घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, ये सब काफी फेमस था। आगे, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? व्हाट इज उमाकांत एंड रमाकांत गुंदेचा ब्रदर्स? ध्रुपद गायक, कथक नृतक, सरोज संगीतज्ञ और तबला वादक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्रुपद गायक। ध्रुपद गायक हैं उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु। द उमाकांत एंड रमाकांत गुंदेचा ब्रदर्स आर ध्रुपद सिंगर्स। ओके, तो ये आज के हमारे 25 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफी सारी चीजों पे काम कर रहा हूं आपकी नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, थोड़ा वेट करो आप लोग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो स्टडी विद अभिषेक फैमिली को। और ये है इंस्टा आईडी, टेलीग्राम आईडी, यहां पे भी सपोर्ट करो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और भी लिंक है, आप जाकर के जरूर चेक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। लोगों को बार बार बताया है कि सभी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम बहुत ही बड़ा साधन है हम लोगों के बीच में कनेक्ट को बढ़ाने का। तो ये देखिए, यहां पर मेरा मेन जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, वो आप देख पा रहे होंगे, और उसके साथ में आपको और भी दिख रहा होगा, जैसे स्टडी विद अभिषेक डाउट सॉल्विंग, ये ग्रुप है, यहां पर डाउट सॉल्व कर सकते हैं और यहां पर अपडेट्स भी आपको मिलेंगी। और ये इंडियन नेवी का स्पेशल ग्रुप है, इन तीनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पीडीएफ नोट्स वगैरह यहां पर मिलती रहती है, और अपडेट्स तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इस तरीके से आप इसे ज्वाइन करके रख सकते हैं, सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। 26 जनवरी को सबसे पहले यहीं पर अपडेट मिलेगी, अभी जाकर ज्वाइन कर लो।